नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। और चलिए अब रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री श्री प्रकाश के नेतृत्व में बैठक, नगरीय निकाय चुनाव परिणाम की समीक्षा। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, सीएम शिवराज, विधायक और संगठन के पदाधिकारी बैठक में शामिल। आगामी 2023 में विधानसभा चुनाव पर रणनीति पर चर्चा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कार्य समिति की बैठक का कहा, 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्य समिति की बैठक 24, 25, 26 अगस्त को पचमढ़ी में होगी। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का बड़ा बयान आया सामने, जहां उन्होंने कहा कांग्रेस विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि शीतकालीन सत्र अगर छोटा हुआ तो सीएम हाउस के बाहर धरना देंगे। सरकार चर्चा से डरती है, इसलिए विधानसभा का सत्र कम दिन बुलाती है। सीएम शिवराज ने कारम डैम के उन वॉरियर्स को सम्मानित किया जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल करके हजारों लोगों की जान बचाई। कारम डैम में लीकेज के बाद नहर न बनाकर के बांध का पानी खाली किया गया था ताकि बांध टूटे ना, और इस काम में पोकलेन ऑपरेटर और अन्य कर्मचारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सीएम ने आकाशीय संस्था, समाजसेवी, नागरिकों और ग्रामीण जनप्रतिनिधियों को भी सम्मानित किया। वहीं सीएम शिवराज ने कहा, एक बहुत बड़ी आपदा को चलने में हम सफल रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि 3 दिन और 3 रात में यही सोच करके सो नहीं सका था कि हमारी जनता और पशुधन सुरक्षित रहे। फसलों का जो नुकसान हुआ था उसकी हम भरपाई करेंगे। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास स्थित कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में एमयू पर हस्ताक्षर किए गए। एमयू केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्था बेंगलुरु और प्रदेश शासन के बीच था। इसके तहत रायपुर में राष्ट्रीय स्तर की प्रयोगशाला और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी और ये प्रयोगशाला मध्य भारत की सबसे बड़ी प्रयोगशाला होगी। भोपाल में वी डी शर्मा ने लगाई केपी त्रिपाठी को फटकार। बीजेपी विधायक त्रिपाठी का ऑडियो हुआ था वायरल। जनपद सीईओ को धमकाने का ऑडियो हुआ था वायरल। सीईओ के साथ मारपीट का मामला आया था सामने। विधायक को पार्टी के प्रदेश कार्यालय किया गया क्लब। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने किया छत्तीसगढ़ कांग्रेस के राजनीतिक मामलों की समिति का गठन। पीएल पुनिया, मोहन मरकाम, सीएम भूपेश समेत कई नेता शामिल। छत्तीसगढ़ की बेटी अंकिता गुप्ता ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा लहराया। इस बार सीएम भूपेश ने प्रदेश की बेटी को बधाई दी। कबीरधाम की बेटी अंकिता गुप्ता ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया और सीएम भूपेश ने अंकिता के जज्बे को सलाम किया। भाजपा ने अपने संसदीय बोर्ड के सदस्यों के नाम का किया ऐलान। संसदीय बोर्ड में कुछ नए चेहरों को जगह दी गई है और कुछ की छुट्टी की गई है। संसदीय बोर्ड के सदस्यों की सूची में शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का नाम हटाया गया है। वहीं बीएस येदियुरप्पा, सुधा यादव, इकबाल और सर्वदानंद सोनोवाल और के लक्ष्मण को नए सदस्यों के रूप में शामिल किया गया। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा को बनाया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री भी इसमें शामिल। पार्टी के तमाम बड़े नेता इस बोर्ड में शामिल। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को संसदीय बोर्ड में तो जगह नहीं मिली, लेकिन उन्हें चुनाव समिति का सदस्य बनाया गया। बीजेपी के नए संसदीय बोर्ड गठन पर सीएम शिवराज ने बीजेपी संसदीय समिति की नई टीम को दी बधाई। उन्होंने संसदीय बोर्ड में योग्य और समर्पित विजनरी कार्यकर्ता है। कई श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं को नई टीम में शामिल किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि बीजेपी निरंतर आगे बढ़ रही है।
केंद्र सरकार ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। कैबिनेट ने कम अवधि का लोन समय से चुकाने वाले किसानों के लिए इंटरनेट सबवेशन स्कीम को जारी रखा। जिन किसानों ने 3 लाख रुपए तक का लोन शॉर्ट टर्म के लिए लिया, उन्हें ब्याज में 1.5% की छूट मिलेगी। इंटरनेट सर्वेक्षण यानी कि लोन का ब्याज चुकाने पर किसानों को जो 1.5% की छूट मिलेगी, उसकी भरपाई के लिए सरकार से भुगतान सीधे लोन देने वाले बैंक और सहकारी संस्थाओं को करेगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के ग्वालियर स्थित महल जय विलास पैलेस में एक महिला ने जमकर हंगामा किया। महिला ग्वालियर में जय विलास पैलेस को घूमने आई थी और खुद को महारानी बता रही थी। जब महल के सुरक्षा कर्मियों ने उसे बाहर जाने के लिए कहा तो सुरक्षा कर्मियों पर भड़क गई और उसे गाली गलौज करने लगी, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। शिवपुरी जिले के बामनकोला थाने में पुलिस का अमानवीय चेहरा आया सामने। परिवार विवाद में थाने लाए गए एक आरोपी को एसआई दिनेश पांडे ने जमकर लात, घूसे और बैल से पीटा पिटाई का 2 क्विंटल 21 किलो गांजे के साथ 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपी पकड़े गए तभी सभी तीनों आरोपी उत्तर प्रदेश के। आरोपी गांजा उड़ीसा से मथुरा ले जा रहे थे। पुलिस के अनुसार पकड़े गए गांजे की कीमत 22 लाख से अधिक। ग्वालियर में मरती देवी समर्थक का फोटो वायरल। नागर विमानन मंत्रालय में बैठने का फोटो वायरल। मंत्री के कुर्सी पर अतुल दुबे ने खिंचवाई तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही। गुना में लापता एनएफएल कर्मचारी का शव बरामद। इस दौरान चौपटे नदी के पुल पर कार समेत कर्मचारी बह गया। कुछ दूरी पर बालाभेट के पास शव मिला। वहीं लापता शिव प्रताप सिंह की कार भी बरामद कर ली गई। कांकेर के सरोना वन परिक्षेत्र के कोचल भट्टी गांव पे एक दुर्लभ प्रजाति का जीव मिला है। ये जीव किसान को सड़क पर तड़पता हुआ मिला। वहीं सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने हनी वेजर नाम के दुर्लभ जीव को कब्जे में ले लिया। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का कहर जारी। बारिश की वजह से सभी बड़े बांध फुल हो चुके हैं। उफान पर नदियां भी और नाले भी नजर आ रहे हैं। ओमकारेश्वर बांध के 19 गेट खोल दिए गए। तेज बारिश के चलते अन्य छोटे बड़े बांध के लबालब हो चुके हैं। नर्मदा, चंबल, बेतवा, ताप्ती और शिप्रा समेत कई नदियां उफान पर। भोपाल में कलियाई स्रोत के साथ भदभदा का डैम भी बंद कर दिया गया है, लेकिन भोपाल में 14.8 मिलीमीटर की जगह 169.1 किलोमीटर बारिश हुई है। राजगढ़ जिले में हुई तेज बारिश से मोहनपुरा डैम के 17 गेटों में से 14 गेट खोल दिए गए हैं। वहीं 5,500 क्यूमेक पानी छोड़ा गया। भारी बारिश से पुराने बस स्टैंड के आसपास की करीब 30 से अधिक दुकानें पानी में डूब गई है। मौसम विभाग के मुताबिक जिले में 110 मिलीमीटर औसत बारिश दर्ज हुई। रायसेन में बीते 4 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के बाद बेतवा नदी ने अपना उग्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। बेतवा का विदेशिया रोड पर पगनेश्वर के पास सड़क पर करीब 2 फीट पानी आ गया। वहीं रायसेन का विदिशा से सड़क संपर्क टूट गया है, तो वहीं आसपास के 25 से 30 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। बारना डैम के गेट खुलने और बैंक वाटर आने के कारण बरेली के वार्ड नंबर 13, 14 और 15 में लोगों के घरों में पानी भर गया। कलियाईसोट डैम का पानी बेतवा नदी में आने के कारण जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा, लेकिन किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। टीकमगढ़ बानुसुजरा डैम खुलने से धरतना नदी पर बने पुल पर आया पानी। टीकमगढ़ छतरपुर के बीच का संपर्क टूट गया। प्रशासन मौके पर। शिवपुरी जिले के आसपास बारिश से डैम का जलस्तर बढ़ने लगा। बारिश से अटल सागर बांध का जलस्तर बढ़ गया है। डैम के जलस्तर में 344.6 मीटर तक हो चुका है। इसके चलते बांध के 10 गेट खोल दिए गए हैं। वहीं डैम के प्रबंधन अनुसार डैम का पानी ग्वालियर, भिंड और दतिया जिले में जाता है, जिससे डैम और नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सूचित कर सुरक्षित कर दिया गया है।
खरगोन में भारी बारिश के चलते महेश्वर में मां नर्मदा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे नर्मदा तट के सारे मंदिर जलमग्न हो गए। मां नर्मदा के मध्य स्थित बागेश्वर मंदिर आधे से ज्यादा डूब चुका है। प्रशासन अलर्ट मोड पर। मौसम विभाग ने बताया कि मानसून रोकनिका के साथ ही प्रदेश भर में निम्न दाब पर भी बन रहा है, जिसके चलते प्रदेश में भारी से अति भारी वर्षा होने के आसार। पंखाजोर में दीवार ढहने से मणिपुर गांव के एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से पति पत्नी और 3 बच्चियां शामिल। विधायक अनूप नाग ने सीएम से बातचीत की और हेलीकॉप्टर मंगवा करके घटनास्थल का मणिपुर भेज दिया। वहीं शोकाकुल परिवार से मुलाकात कर घटना पर शोक जताया। जबलपुर में मेयर इन काउंसिलिंग का किया गया गठन। महापौर जगत बहादुर सिंह अनु ने एमआईसी सदस्य का किया गठन। जांजगीर चांपा के पास तेंदुए के दिखाई देने का वीडियो वायरल। शिवपुरी झांसी हाईवे पर अमोला के पास तेंदुओं को गुजरता देख राहगीरों ने मोबाइल में उनकी तस्वीर कैद की। हाईवे पर अचानक तेंदुओं को आया देख लोग बुरी तरह से घबरा गए। अब उसका वीडियो वायरल हो रहा है। 16 अगस्त में बिहार को नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ था। इसमें से आरजेडी के 16 विधायक को शामिल किया गया। इनमें से आरजेडी विधायक कार्तिकेय सिंह की भी शामिल हैं, जिन्होंने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। अब अपहरण के आरोप में कानून मंत्री घिरे नजर आ रहे हैं। कार्तिक सिंह के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज, इसी को लेकर के उनके खिलाफ वारंट भी जारी, लेकिन उन्होंने कोर्ट में सरेंडर तो नहीं किया। 16 अगस्त को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ले ली। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कार्तिकेय सिंह को लेकर के सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने कहा, जिन कानून मंत्री को कोर्ट में सरेंडर करना था, उन्हें राजभवन कैसे पहुंचाया जा सकता है। कार्तिकेय सिंह बाहुबली अनंत सिंह के दाहिने हाथ। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार को यह सब रोकना चाहिए। कार्तिकेय के खिलाफ जो वारंट है वो फर्जी कागज में है। सुशील मोदी ने आरोप लगाया, कुछ दिनों में ही ये लोग बाहुबली मंत्री और नेताओं की क्लीन चिट दे देंगे। नीतीश कुमार को इन मंत्रियों को बर्खास्त करना चाहिए। कांग्रेस महंगाई बेरोजगारी को ये मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी में। इसको लेकर के कांग्रेस 23 अगस्त तक महंगाई के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ रही है। इस दौरान मंडियां, खुदरा बाजार और अन्य कई स्थानों पर महंगाई चौपाल आयोजित होगा। इसका समापन 28 अगस्त को होगा। इससे पहले कांग्रेस 5 अगस्त को भी महंगाई के खिलाफ व्यापक प्रदर्शन कर चुकी है। राहुल गांधी समेत कई कांग्रेस नेताओं ने काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन में भाग लिया था। देश में कोरोना के 9,062 नए मामले आए सामने। 15,220 मरीज हुए डिस्चार्ज। देश में एक्टिव केसों की संख्या 1,05,058। दिल्ली में कोरोना वायरस के 917 मामले आए सामने, जबकि 3 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली में दैनिक संक्रमण दर 19.20% दर्ज की गई। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामलों में आया उछाल। 24 घंटे में कोरोना के 289 नए मामले आए सामने। ग्वालियर में कोरोना के 7 नए मामले आए सामने। जिले में एक्टिव केसों की संख्या घटकर के 23 से 77 संदिग्ध मरीजों की सैंपलिंग के बाद रिपोर्ट। पीएम मोदी मंगलवार देर रात फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से फोन पर बातचीत की। उन्होंने विनाशकारी जंगल की आग से निपटने में फ्रांस के साथ भारत की एकजुटता से अवगत कराया। पीएम ने ट्वीट कर कहा कि हमने भारत फ्रांस रणनीति, साझेदारी और वैश्विक और क्षेत्रीय महत्व के अन्य मुद्दों पर के तहत द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की है। दोनों वैश्विक नेताओं के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम ने मैक्रोन से बातचीत के बाद ट्वीट कर कहा कि मेरे मित्र राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से बात की है। इस बातचीत में विनाशकारी जंगल की आग से निपटने में फ्रांस के साथ भारत की एकजुटता का संदेश दिया। हमने भारत फ्रांस रणनीति, साझेदारी और वैश्विक और क्षेत्रीय महत्व के अन्य मुद्दों के तहत चल रहे द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की। महाराष्ट्र की गोंदिया में भीषण ट्रेन हादसा। जानकारी के मुताबिक एक पैसेंजर ट्रेन की मालगाड़ी से टक्कर हो गई, जिसके बाद ट्रेन की एक बोगी पटरी पर उतर गई। हादसे में 50 लोग घायल, इनमें से 13 लोगों की हालत गंभीर। तभी भगत की कोठी ट्रेन की
मालगाड़ी के साथ टक्कर हो गई। जानकारी के मुताबिक ये ट्रेन रायपुर के नागपुर जा रही थी और मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन के बीच सिग्नल न मिलने की वजह से ये हादसा हुआ। कश्मीर के पहलगाम में मारे गए आईटीबीपी जवानों को श्रीनगर में श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे और उन्होंने आईटीबीपी के जवानों को शवों को कंधा दिया और इस दौरान जवानों को सलामी भी दी। जम्मू कश्मीर शोपियां जिले में आतंकियों ने फेंके ग्रेनेड, सुरक्षा बलों की घेराबंदी से भाग निकले आतंकी। पुलिस और सुरक्षा बलों ने एक घर के अंदर से आतंकियों के ठिकानों का भांडाफोड़ किया, जहां से हथियार और गोला बारूद। सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी। महाराष्ट्र के नासिक में भूकंप के झटके किए गए महसूस। जिले में 3 बार भूकंप के झटके महसूस। झटकों की तीव्रता 3.4, 2.1 और 1.9 रही। हालांकि किसी भी जान माल की हानि नहीं हुई। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार जारी। दोनों के बीच युद्ध को 6 महीने पूरे होने लगे। हालांकि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ये जंग इतनी लंबी चलेगी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका पर इस युद्ध को लंबी खींचने का लगाया आरोप। उनका कहना कि अमेरिका अपनी वैश्विक प्रधानता को बनाए रखने के लिए कर रही है ऐसा। जानकारी के मुताबिक दोनों देशों के बीच युद्ध में अमेरिका ने यूक्रेन को सबसे बड़े पैमाने पर हथियार मुहैया कराने वाला देश है। मिर्जापुर सीजन 3 का इंतजार कर रहे दर्शकों के लिए अली फैसल ने यह बड़ा अपडेट दिया। कालीहुडी में गुड्डू भैया ने अपनी एक तस्वीर साझा की। मणिरत्नम की फिल्म पिया से 1 का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार। फिल्म में ऐश्वर्या राय बच्चन अहम भूमिका में नजर आने वाली हैं। बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर ने बाइकआउट बॉलीवुड पर अपना कड़ा रिएक्शन सामने रखा। अर्जुन कपूर ने कहा कि मुझे लगता है कि हमने इसके बारे में चुप रहकर के बहुत बड़ी गलती की है और यह हमारी शालीनता थी, लेकिन लोगों ने इसका फायदा उठाना शुरू कर दिया। टीवी एक्ट्रेस जैस्मीन भसीन जल्द ही बी टाउन की हसीना बनने जा रही हैं। हाल ही में उन्होंने बॉलीवुड डेब्यू को लेकर के अपनी एक्साइटमेंट शेयर की। दीपिका पादुकोण ने सोशल मीडिया पर उन्होंने फोटोशूट की कुछ तस्वीरें पोस्ट की। फोटो में वो मजाकिया मूड में नजर आ रही हैं। आमिर खान करीना कपूर की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का सोशल मीडिया पर जमकर विरोध, जिसके बाद दर्शकों की कम संख्या की वजह से कई जगहों पर शोज कैंसिल करने की भी खबरें। कैटरीना कैफ सोमवार की रात को कैटरीना वापस मुंबई लौटी। वो अपनी फिल्म के सिलसिले में शूटिंग के लिए बाहर गई हुई थी। इस दौरान कैटरीना ने ट्रेंडी आउटफिट में वो नजर आई।